हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लीड कोड प्रॉब्लम है, हार्ड लेवल पे मानी जाती है और काफ़ी इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जा रही है। इस प्रॉब्लम का नाम है गाइस फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। प्रॉब्लम है 295 प्रॉब्लम। गाइस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मीडियन क्या है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। ऑर्डर्ड का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। ठीक है, पहली चीज़। तो ये कह रहा है कि मिडिल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट को हम कहते हैं मीडियन। If the size of the list is even, there is no middle value and the median is the mean of two middle values. देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास मान लो एक एरे है, एरे का साइज अगर ऑड है और वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, तो आपका एक मिडल एलिमेंट होगा ये, आपका मिड पॉइंट होगा ये, यही वैल्यू गाइस आपका मीडियन होगा इस केस में। बट गाइस लेट अस सपोज कि आपका जो एरे है वो इवन लेंथ का एरे है। अगर वो इवन लेंथ का एरे है तो क्या होगा, अब कोई एक मीडियन सॉरी एक मिडल पॉइंट एक मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर? नहीं, कोई एक मिड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में क्या होगा गाइस, ये दो एलिमेंट्स आप एज अ मिडल पॉइंट समझेंगे और आप इनके सम का एवरेज लेंगे। जैसे 20 + 30 क्या होता है, 50। अगर आप इसको बाय 2 कर दो तो दैट इज 25। तो आपका जो मीडियन होगा वो इस केस के लिए होगा 25। राइट, तो बस यही है मीडियन। अब गाइस आप बोलोगे अच्छा ये क्वेश्चन तो आसान है यार, हमें एक एरे गिवन होगा और मान लेते हैं कि वो एरे अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं भी गिवन है तो हम उसको सॉर्ट कर लेंगे और फिर मीडियन निकाल देंगे। आप ऐसे ही कुछ सोचेंगे राइट, कि मान लेते हैं कि हमें एक एरे गिवन है ऐसे 20 10 30 40। फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इस लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास एरे बन जाए 10 20 30 और 40। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ये दो एलिमेंट्स के इंडेक्स पे जाके एक्सेस कर लेंगे और मीडियन निकाल देंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोलोगे इट इज n log n। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ 1, तो आप बोलोगे यार मेरा काम तो ऑर्डर ऑफ n log n में हो गया। बट गाइस इसके अंदर क्या चाहिए है, अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो आपको मीडियन फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो एक डेटा स्ट्रीम है। डेटा स्ट्रीम का मतलब ये है कि आपके पास हर सेकंड एक इंटीजर वैल्यू आती चले जा रही है, आपके पास लिस्ट फिक्स नहीं है। आपके पास कोई फिक्स लेंथ की लिस्ट नहीं दे रखी इनिशियली। सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 20 आया, फिर आपके पास सिर्फ 10 आया, फिर आपके पास सिर्फ 30 आया, फिर अगले इंस्टेंट आपके 40 आ गया। राइट, तो ये एक स्ट्रीम ऑफ डेटा है और आपसे कभी भी मीडियन निकालने को बोला जा सकता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर इशू क्या आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर? देखो, लेट अस सपोज गाइस आपके पास इतने इंटीजर आ चुके थे, आपने जैसे तैसे सॉर्ट कर दिया, मीडियन निकाल दिया। अब मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ 25। 25 आई। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, 25 ऐड करने के बाद आपको उस लिस्ट को फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से क्या होगी, n log n। तो गाइस हर स्टेप पे आप बेसिकली इसको सॉर्ट करते चले जा रहे हो, पूरी की पूरी लिस्ट को, जस्ट बीच के मिड पॉइंट निकालने के चक्कर में। राइट, तो क्या गाइस हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी है? क्वेश्चन इस चीज़ का है। एक बार दोबारा से अगर आप मीडियन की डेफिनेशन को रिविजिट करते हो, राइट, तो आपको पता लगता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हमें जस्ट और जस्ट ये दो एलिमेंट चाहिए बीच के। राइट, ये दो एलिमेंट चाहिए बीच के। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसके टॉप पे ये 20 आ जाए, ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर हो जिसके टॉप पे 30 आ जाए, और हम कांस्टेंट टाइम में इन वैल्यूज को फेच कर लें। बाकी नंबर्स की ऑर्डरिंग कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, बट इनकी ऑर्डरिंग ऐसी होनी चाहिए कि 20 और 30 उस डेटा स्ट्रक्चर के टॉप पे हो और हम उन वैल्यूज को फेच कर लें। क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जिस्ट करता है गाइस? द आंसर इज यस। हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हीप। राइट, हीप के अंदर भी दो टाइप की हीप होती है, एक मिन हीप होती है, एक मैक्स हीप होती है। मिन हीप के टॉप पे आपका सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा होता है और मैक्स हीप के टॉप पे आपका सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस ये टू हीप पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। अभी टू हीप पैटर्न कैसे फॉलो होगा, मान लेते हैं गाइस आप इस लिस्ट को टू हाफ्स में डिवाइड कर रहे हो, तो आप पता है क्या करोगे, आप इस हाफ के लिए मैक्स हीप यूज करोगे। अब आप मैक्स हीप क्यों यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है गाइस इस हाफ के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है 20 और मैक्स हीप के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट टॉप पे होगा। तो आप 20 को ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर आराम से फेच कर लोगे। राइट, बेसिकली आराम से आप देख सकते हो कि टॉप पे क्या पड़ा है ना। तो आप टॉप पे आपको पता है 20 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गाइस, ये जो है इसके लिए आप क्या यूज कर लोगे, इसके लिए आप यूज कर लोगे मिन हीप। ठीक है,
इसके लिए आप क्या यूज़ कर लोगे, इसके लिए आप यूज़ कर लोगे मेन हीप। क्यों? क्योंकि 30 यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है और मेन हीप के टॉप पे 30 पड़ा होगा, तो आप अगर इसको आपको जस्ट देखना है कि टॉप पे क्या पड़ा है, दैट इज अगेन ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन। बाकी 10 और 40 कहाँ पड़ा है उसका हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम टू हीप पैटर्न यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक लेफ्ट हाफ के लिए यूज़ करेंगे मैक्स हीप, एक राइट हाफ के लिए यूज़ करेंगे मिन हीप। अब आपका क्वेश्चन होगा यार, इन केस अगर लिस्ट ही आपकी ऑड लेंथ की है तब क्या होगा। मान लेते हैं गाइस आपके पास जो लिस्ट है वो एक ऑड लेंथ की लिस्ट है, 10, 20, 30, 40 और 50, राइट। और इसका जो गाइस मीडियन होगा वो होगा 30, राइट। तो आपको 30 वाली वैल्यू क्या करनी है, फेच। तो अब इस केस में पता है क्या कर सकते हो, बहुत आसान काम है इस केस में। आप इसको कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हो। आप बोलोगे यार ठीक है, मैक्स हीप के अंदर एक ज़्यादा एलिमेंट पड़ा होगा, क्योंकि मैक्स हीप के अंदर यहाँ पे 3 एलिमेंट पड़े होंगे, 30 होगा टॉप पे, और मिन हीप के अंदर 2 एलिमेंट पड़े होंगे यानी मैक्स हीप से कम, और 40 होगा टॉप पे। और आपका मीडियन क्या होगा, मैक्स हीप का जो टॉप होगा वो होगा आपका मीडियन, राइट। तो बेसिकली गाइज अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, इवन वाले केस में आपका जो मैक्स हीप का साइज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेंथ लिख रहा हूँ, वो मिन हीप के साइज के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा गाइस, मैक्स हीप का जो साइज है, मैक्स हीप डॉट लेंथ, वो मिन हीप से एक बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है। तो गाइस ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें इस क्वेश्चन से एक्चुअली में पता लगती हैं। अब मैं बेसिकली गाइस ये चाहूँगा कि हम एक टेस्ट केस पे इस चीज़ को आइटरेट करके ज़रा देखें। तो इस चीज़ को गाइस हम आइटरेट करेंगे कैसे, लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे दो खाली हीप्स पड़ी हैं, ठीक है। और एक जो हीप पड़ी है गाइस ये है हमारे पास मैक्स, और ये जो हमारे पास हीप पड़ी है दैट इज मिन, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, हमारे पास सबसे पहले मान लेते हैं एक नंबर आया 20, 20 आया, 20 को हमने बिना झिझके हुए क्या किया, मैक्स हीप में डाल दिया। हमने बोला ठीक है यार 20 तुम मैक्स हीप में जाके बैठो, और हमारा कंस्ट्रेंट भी ठीक है कि ये मैक्स हीप जो है मिन हीप से एक एलिमेंट बड़ा है, बस दैट्स इट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर गाइस क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास अभी तक 20 आ चुका है, अब हमारे पास 40 आया। अब 40 को भी हमने क्या किया, मैक्स हीप के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, मैक्स हीप का जो साइज है वो मिन हीप के साइज से दो बड़ा है, दो बड़ा। और हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स हीप का जो साइज है वो एक बड़ा होना चाहिए मिन हीप से, या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने 40 डाला मैक्स हीप के टॉप पे तो पड़ा होगा 40, और 20 चला जाएगा नीचे। तो अब आप इस केस में पता है क्या करोगे, अब आपको फिर से अपनी हीप्स को करना होगा बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस हो गई है, और बैलेंस करने की जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है ऊपर में आपको बता चुका। तो अब बैलेंस कैसे करोगे इस, आप जो टॉप वाला एलिमेंट होगा मैक्स हीप का उसको निकाल के कहाँ डाल दोगे, उसको निकाल के आप मिन हीप में डाल दोगे, तो 40 आ गया यहाँ पे। तो अगर आप अब देखोगे ना गाइस, तो आपके मैक्स हीप और मिन हीप का जो साइज है वो इस टाइम पे बैलेंस्ड है, राइट। मैक्स के अंदर 20 पड़ा है, मिन के अंदर 40 पड़ा है। और अगर आपसे इस इंस्टेंट पे मीडियन निकालने को बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैक्स का टॉप जो है उस पर है 20, मिन का टॉप जो है उस पर है 40, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप इन दोनों का निकाल लोगे सम का एवरेज, 20 प्लस 40 जो कि होगा 60, 60 डिवाइड बाई 2 जो कि होगा 30, ठीक है। तो ये होगा गाइस आपका इस टेस्ट केस का आंसर। अब गाइस लेट अस सपोज आपके पास एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू आती है, लेट से आपके पास 5 आती है, वो वैल्यू 5, ठीक है। आपने बोला 5 वैल्यू आई है तो इसको मैक्स हीप में डाल देते हैं। अब गाइस मैक्स हीप में हमने 5 डाली, बट मैक्स हीप में तो टॉप पे होता है सबसे बड़ा एलिमेंट, तो ये क्या होगा गाइस, ये अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। अब जब ये अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगा तो 5 आ जाएगा नीचे, 20 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा गाइस अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंट पे मीडियन क्या होगा, तो अगर आप देखो सॉर्टेड लिस्ट में मीडियन होगा 20, राइट। और गाइस मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऑड लेंथ का आपके पास ऑड लेंथ है इस टाइम पे, तो आपके जो मैक्स हीप का साइज होगा वो एक ज़्यादा होगा मेन हीप से, ये मैंने आपको ऊपर बताया, कहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, राइट। और आपका जो मीडियन होगा वो मैक्स हीप का टॉप होगा, राइट। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे यार ठीक है मैक्स हीप का जो टॉप है वो है 20, तो यही तो है मेरा मीडियन, राइट। ऐसे ही गाइस लेट अस सपोज आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई 60। तो आपने क्या किया गाइस, 60 आई, 60 को आपने कहाँ डाल दिया, 60 को आपने डाल दिया मैक्स हीप में, राइट। 60 को आपने डाल दिया मैक्स हीप में। अब गाइस अगेन अगेन
आपकी जो हीप्स हैं वो क्या हो गई, डिसबैलेंस हो गई। तो अब आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे बैलेंस? मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट उड़ाओगे और उसको कहाँ डाल दोगे, मिन हीप में डाल दोगे। और अब मिन हीप अपने आप को बैलेंस करेगा, राइट, क्योंकि मिन हीप के टॉप पे क्या पड़ा होना चाहिए इस सबसे छोटा एलिमेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 60। और अब गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो भाई मीडियन आएगा, मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा ये दो एलिमेंट का सम बाय 2। ठीक तो है, ये दो एलिमेंट 20 और 40, इनका सम क्या हुआ 60, बाय 2 क्या हुआ 30, राइट। तो गाइस बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारा जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है और ऐसे ही हमें करना है, राइट। अच्छा गाइस एक बार जरा क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने को हमें बोला क्या है। आई गेस आप अप्रोच तो समझ गए होंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपको बोला है मीडियन फाइंडर क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मीडियन फाइंडर क्लास का गाइस एक कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम आएगा। ऐड नम क्या करेगा गाइस, जो आपके पास एक इंटीजर की स्ट्रीम आ रही है एक एक करके, वो ऐड करेगा। और गाइस आपके पास एक फंक्शन होगा फाइंड मीडियन, जो कि रिटर्न क्या करेगा, मीडियन रिटर्न करेगा। और गाइस क्योंकि मीडियन जो हो सकता है वो डेसिमल्स में भी हो सकता है, तो उसने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया हुआ है, डबल, राइट। तो अब एक काम करते हैं गाइस, इस चीज़ को जरा कोड देखते हैं। मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, मीडियन फाइंडर क्लास के अंदर दो तो हीप्स बनाई है। ये है गाइस मेरी मैक्स हीप, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कमेंट क्या लिखा, मैक्स हीप टू स्टोर द लोअर हाफ। मैंने आपको बताया था ना कि लोअर या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट हाफ को स्टोर करने के लिए मैक्स हीप, ठीक है। दूसरा गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये है मिन हीप, अपर हाफ। यानी बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट राइट हाफ, ये राइट हाफ है, ठीक है। अब गाइस क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा मैक्स हीप के अंदर नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर हम मैक्स हीप से हटा के उसको मिन हीप के अंदर डाल रहे हैं। और गाइस इन केस अगर हमारा जो हीप का बैलेंस कंडीशन है वो कहीं वायलेट होता है, तो इसको क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे लेटर सपोज गाइस हुआ क्या, कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक मैक्स हीप है और ये आपके पास मिन हीप है, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्स एंड दिस इज योर मिन। सबसे पहले गाइस मान लेते हैं कि आपके पास 20 आया, तो आपने क्या किया, मैक्स के अंदर 20 डाल दिया। मैक्स के अंदर 20 डालने के बाद आपने क्या किया गाइस, आपने मैक्स से निकाल के मिन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या गाइस, अब आप बोल रहे हो क्या मैक्स हीप का जो साइज है वो मिन हीप से छोटा हो गया, तो बेसिकली वायलेशन हो गया ना, क्योंकि मैक्स हीप का साइज या तो मिन हीप के इक्वल हो या तो एक बड़ा हो। तो अब आप क्या करोगे गाइस, आप उस केस में मिन हीप से एलिमेंट निकालोगे और मैक्स हीप के अंदर वापस डाल दोगे। सिमिलरली गाइस मान लेते हैं कि आपके पास 40 आया, 40 आया तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मैक्स हीप में डाल दिया। मैक्स हीप से निकाल के आपने उसको क्या किया, आपने उसको मिन हीप में डाल दिया, राइट। फिर आपने बैलेंस वाली कंडीशन चेक करी, क्या मिन हीप का क्या मैक्स हीप का साइज मिन हीप से कम है, ऐसा तो नहीं है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, राइट। अब गाइस अब फाइंड मीडियन वाला है, फाइंड मीडियन आपका कभी भी कॉल हो सकता है, आप इस केस में फाइंड मीडियन कॉल कर दो, राइट। तो यही है कि अगर गाइस आपका मैक्स हीप का साइज मिन हीप के साइज के इक्वल है, जो कि इस केस के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सम का एवरेज रिटर्न कर दोगे एज मीडियन, 20 प्लस 40 बाई 2 दैट इज 30, राइट। अगर आपका ऑड है तो आपका मैक्स हीप का जो टॉप होगा वही तो होगा, राइट, आपका मीडियन। तो गैस आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऐड करने की आपके यहाँ पे लॉग एन टाइम लग रहा है, दैट्स इट। और आपको अगर टॉप वाले एलिमेंट्स देखना है कितने हैं, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, राइट। तो एन लॉग एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट एक नंबर को ऐड करने के लिए लॉग एन है ना, एन के लिए एन लॉग एन। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे आपको हर बार लिस्ट को एक एलिमेंट आते ही सॉर्ट करना पड़ रहा था। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो गाइस हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं दोबारा से, ठीक है।